हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। वेदवाद नहीं, भगवान के गुण के बारे में बोला क्यों जा रहा है? किसी को आपको पता है? नहीं पता? किसी और को पता है यहाँ पे क्यों बात हो रही है? भगवान के गुणों के बारे में क्यों बात हो रही है? किसी को पता ही नहीं कि क्यों बात हो रही है। एक भात ने बोला आलंबन और उद्दीपन। की माता सही बोल रही है, लीजिए। हाँ बोलिए। ऑन ऑन नहीं है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आलंबन और उद्दीपन थे, और आलंबन का विषय आलंबन और आलंबन और उद्दीपन क्या थे? विभाव के दो। विभाव। और ये लहरी का नाम क्या है? विभाव लहरी। विभाव नामक। तो विभाव का चर्चा हो रही। तो विभाव के दो विभाजन हुए, आलंबन सॉरी हाँ, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के तो विभाजन क्या हुए? विषय और आश्रय। विषय आलंबन। और विषय आलंबन में भगवान आते हैं, तो उसमें और क्या विभाजन हुए विषय आलंबन के? उसमें एक तो मुझे भी याद नहीं आ जो रहा। भगवान हो जिसमें, और एक भगवान किसी दूसरे रूप में हो। एक था भगवान स्वयं अपने रूप से आ रहे हैं, और दूसरा था अन्य रूप में आ रहे हैं। और उसके बाद और भी था, अपने रूप में आ रहे हैं तो आवृत और अनावृत, ठीक है। और ये एक और भी था विभाजन कि भगवान के गुण भी, भगवान के गुणों के द्वारा भी भगवान विषय के आलंबन होते हैं, इसीलिए गुणों की चर्चा हो रही है। जस्ट याद करा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं था कि कोई टेस्ट ले रहा था। क्योंकि बात ये ना, जब मैं पहले पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के ग्रंथ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुणों की चर्चा हो क्यों रही है। दैट वॉज नॉट क्लियर। कि अच्छी बातें हो रही है बड़ी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, क्यों हो रही है ये थोड़ा क्लियर होने से और मजा आता है कि भाई बात क्यों हो रही है। तो उसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर है। भगवान का चौथा गुण है, भगवान तेज से युक्त हैं। तेजसा युक्त हो, मेरे पीछे बोलिए। तेजो धाम प्रभावश्च इत्युच्यते द्विधम बुधै। तेजो धाम प्रभावश्च इत्युच्यते द्विविधं 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 बुधै। विद्वान लोग तेज के दो प्रकार कहते हैं, धाम तथा प्रभाव। बुधई, विद्वानों द्वारा तेज को धाम च प्रभाव, धाम और प्रभाव इस प्रकार दो प्रकार का कहा जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहाँ से है श्लोक? 1.1.1। धामना, अपनी धाम के द्वारा, अपने धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहक मतलब अंधकार यानी माया, और धामना मतलब अपने तेज से, अपने प्रकाश से निरंतर वह माया को नष्ट करते रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। तो वहां पे धाम का अर्थ तेज भी लिया गया, अन्य अर्थ भी लिए गए, लेकिन ये भी अर्थ है। तो तेज मतलब धाम और तेज मतलब प्रभाव। धाम का मतलब अबोर्ड। तो यहां पर इसका पहला अर्थ है तत्र धाम दीप्ति राशिर भवेद धाम। तो उस पर क्या बोलना कुछ नहीं। दीप्ति राशि धाम भवेद, प्रकाशमान राशि को धाम, धाम प्रकाशमान राशि धाम होता है। जैसे सूर्य तेज का धाम है, उस अर्थ में दीप्ति राशि को धाम कहते हैं। अब इस पे वह श्लोक के दो हैं, मतलब दो पाठ हैं और दोनों सही हैं, तो दोनों को बोलेंगे। कल मैंने बड़ा रिसर्च करके इसको ढूंढा था कैसे गाते हैं, ये अलग है कुछ, लेकिन अब भूल गया। अंबरमणिनिकुरम्बम विडम्बयन अपि मरीचि, ना अब भूल गया। अंबरमणिनिकुरम्बम विडम्बयन अपि मरीचिकुलैः हरिवक्षसि कौस्तुभ मणिर उडुरव रति। रति, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्फुरति होता, स्फुरति स्पेलिंग को कॉपी करने में मिस्टेक हो गया।
अपनी रश्मि मतलब किरणों के समूह से सूर्य समूह का भी तिरस्कार करने वाला कौस्तुभ मणि श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर एक तारे के समान लगता है, अर्थात श्री कृष्ण का वक्षस्थल अत्यधिक तेज युक्त है। समझ पा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर है कौस्तुभ मणि, और वो कौस्तुभ मणि इतना प्रकाशमान है कि उसके आगे तेज सूर्य का समूह, एक दो नहीं अनेक सूर्य भी तेजहीन लगते हैं। और वह कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर छोटे से तारे की तरह दिखता है। तो अब भगवान कितने चमकदार होंगे, तो हमसे रहा नहीं जा रहा। पहले बता दें आप लोगों को, मन में संदेह होगा भाई अगर इतने भगवान चमकदार हैं, जो कि हैं, तो भगवान कोई देखेगा भी कैसे? लेकिन भगवान तो सबको दिख रहे हैं, गोपियों को भी दिख रहे हैं, शिशुपाल को भी दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। देखिए ये ऐसा बिल्कुल है, लेकिन भगवान लीला के लिए अपने इस तेज को संवरण कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। इज दैट ओके? नहीं तो माता यशोदा दिन को दूध कैसे पिलाएंगे, इनको दही कैसे खिलाएंगे, चौंधिया जाएंगी, कुछ देख ही नहीं पाएंगे। और इस बात को ईशो उपनिषद में एक भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान अपने मुख से अपने तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपका सुंदर मुख देख सकूं। तो जो लोग भगवान के चेहरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, उनको भगवान अब ये दिखाते हैं कि इनके पास कितना तेज है। इज इट ओके? तो ये बात थोड़ा समझ में आ रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसे श्याम सुंदर अभी प्रकट करने लग जाए आपको मंदिर में, तो फिर देखेंगे क्या आपको? हाँ, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मजा आएगा फिर? आप क्या तेजी लाइट ही देखने जाएंगे वहां पर? तो इसलिए भगवान संवरण करके रखते हैं। ये बात है, ये भगवान का क्या बोलेंगे उसका, उनकी पावर है कि वो अपनी पावर को छुपा लेते हैं। यद्यपि सूर्य के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने प्रकाश को हटा ले या छुपा ले, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। मरीचि कुलई, मरीचि का मतलब होता है किरण, और कुलई मतलब समूह। अपनी रश्मियों के समूह से अंबर मणि निकुरंबम, अंबर बोले तो अंबर मतलब आकाश, और मणि मतलब मणि, जो आकाश की मणि है। अब मणि चमकती है कि नहीं? आकाश में कौन चमकता है? सूर्य। क्या तो काव्य है भाई आकाश की मणि सूर्य, और निकुरंब मतलब समूह, यानी कि आकाश की मणियों का समूह। अब देखिए हम लोग एक सूर्य देखे हैं अनेक सूर्य देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, फिर आपको महाविष्णु के रेफरेंस फ्रेम में देखना पड़ेगा, नहीं लेकिन कदाचित सूर्य आ जाए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं प्रलय के समय में सूर्य डबल हो जाता है या 2-3 हो जाते हैं, ऐसे जो भी रहा हो। तो अनेक अनेक सूर्यों का समूह भी, ये बोल रहे हैं, उसको भी विडंबयन मतलब तिरस्कार करने वाले, मजाक बनाने वाले। विडंबयन मतलब होता है, देखिए आपने मिमिक्री समझते हैं, कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो कुछ लड़के लोग गांव में उस लंगड़े व्यक्ति को देखेंगे तो ऐसे चलने लग जाएंगे तो इसको विडंबयन में इसको तिरस्कृत करने के अर्थ में होता है, इसको मजाक बनाने के अर्थ में होता है। तो नकल के अर्थ में नहीं है, मजाक बनाने में। कि तो मतलब जैसे अभी आप लोग, इसी समय सूर्य उदित हो चुका है, अब कोई मोमबत्ती लेके घूमे कह रहे मैं थोड़ा प्रकाश करूंगा, तो ये मजाक नहीं हो जाएगा उसका? तो सूर्य अपने तेज से अनेकों मोमबत्तियों के समूह को के प्रकाश को तिरस्कृत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो समझ में आ रहा है। ऐसे ही कौस्तुभ मणि इन सारी अंबर मणियों, आकाश मणियों अर्थात सूर्य के समूहों को भी तिरस्कृत करने वाले। भगवान का सब कुछ अनंत है। अनंत का मतलब यही होता है, करने वाला करने वाली होनी चाहिए, करने वाली कौस्तुभ मणि जो भगवान धारण करते हैं। ये ध्यान देना होगा कि अन्य विष्णु स्वरूप भी अगर भगवान के अन्य जो पार्षद हैं, वैकुंठ के पार्षद हैं, तो वह भी भगवान जैसे लगते हैं, लेकिन आप एकदम भगवान जैसे लगेंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे? एक श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि से। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स लक्ष्मी जी का चिन्ह है, वो रोमावली के रूप में है, और कौस्तुभ मणि की तरह, वो अन्यों के पास नहीं है। तो वो उनका स्पेशल इंग्लिश में कहेंगे इंसाइनिया बोलते हैं, इंसाइनिया है कि भगवान ये भगवान है, तो कौस्तुभ मणि। तो इसमें 2 अपी होने चाहिए, तो एक अपी छूट गया क्या? नहीं, अगले वाले में 2 अपी है, इसमें एक भी है।
ऐसा होने पर भी कौस्तुभमणि भी हरि वक्षसी, श्री हरि के वक्षस्थल पर उडुर इव स्फुरति, तारे के समान प्रकाशित होता है। देखिए उडुर मतलब होता है चंद्रमा, तो यहाँ पे चंद्र अनुवाद ऐसे रखा कि तारे के समान स्फुरित प्रकाशित होता है, मतलब दिख रहा है उसका प्रकाश लेकिन बहुत कम। तारे के प्रकाश में तो आप पढ़ ही लेती हैं वेदवादिनी, है ना। तो आप देख लीजिए कि एक तारे का प्रकाश क्या ज्यादा होता है। चंद्रमा को भी तारा कहा गया है ना, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। नक्षत्राणाम अहम शशि, यस, नक्षत्राणाम अहम शशि, तो उसी अर्थ में ले लीजिए कि एक नक्षत्र के समान दिखाई पड़ रहा है। तो इससे भगवान का तेज इक्वल टू धाम अर्थात दीप्तिमान प्रकाश वाला अर्थ प्रकाशित हो रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है, अब ये प्रकाश और एक पाठ भेद है, इसीलिए को बी रखा हूं, दोनों सही हैं। अंबर मणि निकुरंबम विडंबयन नपी मरीचिकुलई हरि वक्षसी रुचि निवीडे मणिराड अयम उडुरिव स्फुरति। अयम मणिराट, यह मणियों को राजा कौस्तुभमणि, वही अर्थ है, मणिराट मतलब मणियों का राजा कौस्तुभमणि, मरीचिकुलई अपने किरणों के समूह से अंबर मणि निकुरंबम सूर्य समूह का विडंबयन तिरस्कार करने वाला होते हुए अपि भी रुचि निवीडे कांति से परिपूर्ण, यानी कि कांति से और प्रकाश से परिपूर्ण हरि वक्ष से श्री हरि के वक्षस्थल पर उडुरिव स्फुरति, तारे के समान प्रकाशित होता है। तो ये भी वही अर्थ है, बस खाली पाठ भेद है। यहाँ उन्हें मणिराड लगा दिया कौस्तुभमणि का नाम रखने की बजाय, और थोड़ा सा इधर रुचि निवीडे डाल दिया। यह मणियों का राजा कौस्तुभमणि अपने किरणों के समूह से सूर्य समूह को भी लज्जित करते हुए श्री हरि की कांतिपूर्ण वक्षस्थल पर ऐसे प्रकाशित होता है जैसे आकाश में तारा चमकता है। दुर्गम संगमनी टीका। यद्यपि यही सत्य है, अब इसका क्या मतलब है, यही सत्य है, ये बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ऐसा अनुभव तो भगवान की लीला में भी नहीं होता है। भगवान जब यहाँ पर आते हैं तब भी नहीं होता है, और अपने श्री विग्रह को जब यहाँ प्रस्तुत करते हैं तब भी नहीं होता है। राधा रमन को आप देखिए कि नहीं देखी वेदवादिनी, वहां पे प्रकाश देखने जाती हैं कि राधा रमन जी को देखने जाती है। तो राधा रमन जी क्या हाँ, ये वार्षभानु माता जी, देखिए राधा रमन जी को प्रकाश देख के आ गई वहां से। तो आप देख रही हैं कि वो अपने प्रकाश को छुपा लेते हैं, नहीं तो आप देखेंगे कैसे। भाई भक्त, भगवान भक्त भक्तिमान, तो भगवान अपने भक्त को खुश करना चाहते हैं, तो जानते हैं हमारे भक्त जो है प्रकाश देख करके नहीं खुश होंगे, हमको देख के खुश होंगे, मतलब भगवान को देख के खुश होंगे। तो ही लिमिट्स दैट, वो अपने प्रकाश को, यदि फिर भी प्रकाश दिखता है, ऐसा नहीं कि भगवान एकदम डल दिखते हैं, फिर भी चमकदार दिखते हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं तो प्रकाश दिखाते। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक बार आप पढ़ेंगे जब भगवान वामन देव पहुंचे थे बलि महाराज के यज्ञ में, और वहां अपने तेज को प्रकाशित किए, तो अब बाकी जितने भी तेजस्वी लोग थे उस सबका तेज फीका पड़ गया। ये आप पढ़ सकते हैं, वहां पे सब लोग बड़े आकर्षित हुए, ये कौन है, बड़े बड़े थे, मतलब देखिए देवता लोग भी अपने आप से चमकदार होते हैं, लेकिन सबका तेज फीका पड़ गया। ठीक है, एक। और दूसरा एग्जाम्पल किसी को पता है, लेट्स सी हु कैन, ये तो रेंज में कम होगा अभी। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकाशानंद सरस्वती जी का। प्रकाशानंद सरस्वती और विद अलॉन्ग विद 60,000 स्टूडेंट्स, सन्यासी डिसाइपल्स, उनके पास महाप्रभु गए और जहां पर पांव धोते हैं वहां बैठ गए, तो और वहां से उन्हें तेज का प्रकाशन किया आपने, ब्रह्म तेज, क्योंकि ये लोग जो है भगवान के व्यक्तित्व नहीं अपितु ब्रह्म तेज के प्रति आकर्षित होते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, श्रीपाद मतलब सन्यासी, श्रीपाद आप वहां क्यों बैठे हैं, इधर आइए। नहीं मैं बहुत हीन हूँ ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन अपना तेज प्रकाशित कर रहे हैं। तो वहां पर भी भगवान ने अपना ब्रह्म तेज प्रकाशित किया। ये सब बातें हैं। इसका एक और भी हम लोग देखते हैं, जब अर्जुन को लेके भगवान गए थे ना वो ब्रह्मांड के बाहर, तब भी जो ब्रह्म तेज था जो भगवान से आता, उसको देख करके उसको देख करके अर्जुन चौंधिया रहे थे, पर भगवान ने शक्ति प्रदान करी तो फिर वो उसको क्रॉस करके जाते हैं, लाइक दैट। तो 2-3 जगह हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, लेकिन 2 जगह तो भगवान प्रकाशित करते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो प्रकाशित कर देते हैं। दुर्योधन की सभा में आई एम नॉट श्योर कि ब्रह्म तेज को प्रस्तुत किए थे, वो अपने विश्व रूप को प्रस्तुत किए थे, लेकिन हाँ गीता में जरूर किए हैं। तेजो राशिम करके श्लोक है ना, दीप्तिमंतम दीप्तानलार का द्युतिम प्रमेयम हजारों सूर्य एक भवेद युगपत उत्थितः यदि भासता
भासस्तस्य महात्मना, ये श्लोक है, अगर कोई ढूंढ दे तो वहां वो बोल रहे हैं कि अगर हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तब भी उनके प्रकाश इस विश्व रूप जो आपने विराट रूप दिखाया उसके बराबर नहीं होगा। ये ना श्लोक है, तो भगवान ने वहां भी दिखाया, यानी कि भगवान, अच्छा उससे पहले भगवान आराम से सारथी बने हुए हैं, लेकिन अगर दिखाना चाहें तो वह प्रकाश दिखा सकते हैं जरूरत होने पर। तो अब ये बात हम थोड़ा और एक्सपैंड भी करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो भी लौकिक लीला की रक्षा के लिए श्री भगवान अपने उस तेज को छिपा भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भगवान की लीला लौकिक नहीं है, वो लोक का अनुसरण करने वाली लीला कर रहे हैं। भाई मनुष्यों के बीच में आए तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो है लीला दिव्य। तो ये लीला को लौकिक नहीं कहा जा रहा है, बस वो लोक का अनुसरण कर रही है। भाई बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं, किसी के प्रेमी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो वो फिर उसके लिए आवश्यक है ना कि तेज को संभाल लें। नहीं तो गोपियों के संग नृत्य करना हो तो रात्रि में नृत्य करना है, वो सब दिन हो जाएगा वहां पे। अगर भगवान ऐसा तेज प्रकाशित कर देंगे तो रासलीला कैसे हो पाएगी? वो तो भगवान अपनी ताम रात्रि में था ना, रात्रि में करना है ना कि दिन में करना है। दिन में तो लीला नहीं कर सकते, तो ऐसा तेज दिखा देंगे तो खत्म, लीला हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि लीला के लिए आवश्यक है, जो करते हैं वो करना होता है वो कर लेते हैं। यह समझना चाहिए कि भगवान के, कोई श्लोक भेजा है, किरीटिनम, हाँ, किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तान लार्का द्युतिम प्रमेयम। दिस इज 11.17, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां पे बोल रहे हैं कि दुर्निरीक्ष हैं, आपको देखा नहीं जा रहा है। भाई सूर्य को कौन देख पाएगा डायरेक्ट, और हजारों सूर्य, लेकिन एक हजारों सूर्य वाला श्लोक भी है उसमें कि भासस्तस्य महात्मा करके, कि अगर हजारों हजारों सूर्य उदित हों तब भी उनका प्रकाश आपके इस प्रकाश के बराबर नहीं हो पाएगा। तो खैर यहाँ पे ऐसा है, भगवान ने करके दिखाया जब जरूरत थी तब। यह समझना चाहिए कि भगवान के ऐसा करने के कारण ही व्यक्ति सूर्य और प्रकाश के अन्य स्रोतों के प्रकाश का अनुभव कर पाता है। ये समझे बात। भगवान अगर यहाँ पे आए और अपना तेज इतना अधिक प्रकाशित कर दिया तो सूर्य और चंद्रमा को तो कोई देख ही नहीं पाएगा। जैसे अब आप जानते हैं बल्ब बाहर जले रह जाते हैं कभी कभी, और सूर्य उदित हो जाता है, तो सूर्य के उदित होने के कारण वो बल्ब, अरे बल्ब जल रहा था, डांट पड़ जाती है। स्पेशली अगर वो बल्ब पीला हो या कोई भी बल्ब हो, लिटरली कोई भी बल्ब नहीं समझ में आता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है जल रहा है कि बंद है, ऐसे करके। ये सबको अनुभव है कि नहीं? तो फिर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश को मतलब नहीं, तो 125 साल के लिए सब फेल। कोई कहीं रात्रि नहीं हो रही है, एटलीस्ट जहाँ भगवान है वहाँ रात्रि नहीं होगी, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए इसमें मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भगवान के संग घटित हो रहा है वही भगवान के नाम के संग। कल शाम को समझा रहा था, अब यहाँ पे और सामने आ गया इसलिए समझा रहा हूँ। भगवान के नाम से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, अविद्या का बंधन नष्ट, एक ही नाम से अविद्या का बंधन नष्ट। सब कुछ अनेक आप बात सुनोगे जो कि बहुत आश्चर्यजनक है, और बहुत सारी बात आपको दिखेंगी ही नहीं होते हुए। भक्त लोग बीमार होते हुए दिखेंगे, यहां तक कि शुद्ध भक्त भी बीमार होते हुए दिखेंगे। आप, प्रभुपाद जी बीमार नहीं थे, प्रभुपाद जी को डायबिटीज था और भी सारे रोग थे। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि प्रभुपाद जी शुद्ध नाम नहीं कर रहे हैं, उनके हृदय में निरंतर नाम चल रहा है। सो व्हाट स्टेज इज दैट यू कैन नॉट इमेजिन। ये क्लियर है ना? तब रोग कैसे आ रहा है? तो देखिए, इससे नाम पर अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। अगर आप समझ पा रहे, श्लोक से बिठा पा रहे कि भाई भगवान में अगर इतना तेज है तो फिर अंधकार क्यों? तो सूर्य आदि का जरूरत क्या होती है जब भगवान यहाँ पे आ रहे हैं? तो भगवान स्वेच्छा से अपने उस शक्ति को प्रस्तुत नहीं करते हैं जगत में। इसका रेफरेंस आप देख लीजिएगा 6.2.9-10 में टीका में एक जगह आया है कि एक ही नाम बोलने से पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। तब भी क्यों भक्तों में भी पाप देखा जाता है? कुछ पाप की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो अब एक तो हो सकता है अपराध उसने किया, वो भी हो सकता है, और दूसरा ये भी है कि भगवान खुद जानबूझ कर के कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं, ताकि दुनिया के लोग अपना भी मत रख सकें। अरे नाम जप कर रहे हैं और देखो कितना गड़बड़ हो जा रहा है इनसे, इत्यादि इत्यादि, तो लोग कंफ्यूज रहे। शास्त्र को सुने बिना व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। नहीं तो देखिए, शास्त्र सुने बिना कोई व्यक्ति समझ पाएगा भगवान के शरीर में इतना तेज है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए शास्त्र को सुने बिना हम और आप और
कुछ भगवान के बारे में नहीं, ठेंगा कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में। आप देखो कितना अजीब है ना। अगर मैं कहूं कि मैं सूर्य को ऐसे देख सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि अपना प्रकाश प्रस्तुत नहीं कर रहा, कौन मानेगा इस बात को? लेकिन आप विचार कीजिए कि सूर्य देव, जैसे कि सूर्य देव आए थे माता कुंती के पास, सामने आए थे ना, तो आप ये तो जानते हो शास्त्र से, तो वो भी तो कुछ हद तक अपने कुछ प्रकाश कुछ कम किएंगे, नहीं तो जल के फूक नहीं जाती वो। सूर्य आपके घर में आ जाए तब तो सूर्यदेव आए थे कि नहीं आए थे? तो कुंती का महल सब जल गया था। सो यू सी डेमीगॉड्स आल्सो हैव दैट पावर कि वो अपनी उस शक्ति को वैसे नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो भगवान करने तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो लीला के लिए जो उपयोगी होता है वह भगवान करते हैं, ये कहने का अर्थ है। तो हाँ, मैं बात क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि व्यक्ति को अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए कि नाम की वजह से अरे नाम उसके रोग तो नष्ट नहीं हो रहे हैं इत्यादि इत्यादि। भक्त लोग नाम को अपने रोग नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं, वो तो भवरोग नष्ट करने के लिए भी नहीं करते हैं, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो चीज अपने आप हो जाएगी उसके लिए क्या प्रयास करना है? भवरोग तो भगवान का नाम अपने आप भी नष्ट कर देता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करते हैं। मुख्य बात यह है, जो इफेक्ट आपको अनुभव होगा ही वो है चेतो दर्पण मार्जनम, और वो हो भी रहा है आप सभी लोगों को। मैंने कल भी बता रहा था कि वो जो भौतिकतावादी जीवन हम छोड़ चुके हैं, अब उस तरफ वापस नहीं जा सकते। एक बात में थोड़ा सा टेंजेंट लूंगा इसी अर्थ में कि भगवान के नाम का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव किस रूप में है। देखिए, आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जब पहले व्यक्ति भोगों में पड़ता था, किसी प्रकार का भोग हो, उसको कभी कोई ग्लानि होती थी? कोई ग्लानि किसी को हुई? कोई शर्म आई? शर्म क्या आई, लोग उसको उन कार्य को करते हुए वीडियो भी बना देते होंगे। अभी भी आप जिसको प्रीचिंग कर रहे हो उसकी कभी कभी वीडियो मतलब जो नया व्यक्ति वो तो अपना वीडियो से बना रहा है, कोई भी कपड़ा पहनकर कुछ भी करके घूम रहा है। ऐसा व्यक्ति अब जब भक्ति में आ जाता है, थोड़ी सी भी गलती करता है तो अब अंदर से उसको ग्लानि होती है। ये उसकी नम्रता का भी लक्षण है कि हमको पता है कि स्टैंडर्ड क्या है, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रभाव जो है ये चित्त के दर्पण, चित्त रूपी दर्पण के शुद्ध होने का लक्षण है। इसको जरूर भगवान दिखाएंगे। बाकी आपका रोग ठीक हो ना हो उसमें कुछ आप नहीं बोलिए, लेकिन हृदय शुद्ध होने की बात तो हर भक्त अनुभव करेगा ही। नहीं तो आप ये बैठ के भक्ति समय सुन तो काय सुन रहे होते, ये समझ में भी कैसे आ रहा होता। कल मैं सोच रहा था एक थॉट एक्सपेरिमेंट कि अगर मैं किसी WWF के रेसलर को बोलूं आओ बैठो सुनो भागवतम तो उसको कितना समझ में आएगा? आपको समझ में आया ना? हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड। ये भारत के कोई क्रिकेटर हो, हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा उसको। मान लो किसी तरह से चेन बांध करके से बिठा दिया गया कि सुन, तब आप समझ रहे हैं। तब आप तुलना कीजिए कि चित्त कितना पवित्र हुआ है कि सब सूक्ष्म बातें समझ में आ रही हैं। ये इसलिए भी बोल रहा हूं कि अगर नाम के प्रति अश्रद्धा किसी से हो गई ना साधक की, तो वो वैष्णव ही नहीं रहा। इसलिए जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन सब प्रभावों को नहीं देखने के कारण जो भौतिक लाभ है नाम के, उस वजह से व्यक्ति को अश्रद्धा करके अपनी प्रगति को, आध्यात्मिक प्रगति को खुद ही बाधित नहीं कर देना चाहिए। क्या पॉइंट समझ पाए मैं जो ड्राइव कर रहा हूं? पॉइंट भगवान का नाम एक ही, वो अपने हिसाब से वो जो उनको गुण प्रकाशित करना हो वो कर सकते हैं, अपना मतलब जो गुण। ठीक है, जैसा कि श्री गीता 7:25 में श्री भगवान ने स्वयं कहा है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं योग माया से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रकाशित नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग, प्रकाश अपने प्रकाश को हर जगह नहीं प्रकट करता, योग माया से सम्यक रूप से आवृत। समझ रहे? प्रकाश में से लिटरली प्रकाश नहीं प्रकाशित करता हूं, योग माया से समावृत कर लेता हूं। वैसे एक इसमें इंटरेस्टिंग अर्थ यह भी है कि केवल बौद्ध जीवों के ही प्रति नहीं, भगवान अपने आप को नित्य मुक्त पार्षदों के सामने भी ढक लेते हैं। स्वीकार है, मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। जब भगवान ने कंस को मारा तो देवकी और वसुदेव भगवान को क्या मानने लगे? भगवान। अब भगवान चाहते हैं कि ये मैं गोद में लें, लेकिन इनको डर लग रहा है, नहीं तो भगवान इन्हें गोद में कैसे ले लेंगे। तो फिर भगवान ने अपने माया का मतलब आवरण फैलाया, तब उनके हृदय में वात्सल्य जागृत हो गया, मेरा बेटा अपने बेटे को गोद में ले लिया, बिकॉज कृष्ण वांट्स दैट। अब वहां भगवान अपना तेज दिखा रहे होते, ये है वो, तो फिर वो नहीं हो पाता।
तो भगवान, ये श्लोक इंटरेस्टिंग है, मतलब एक तो नेगेटिव सेंस में है कि जो मूर्ख हैं लोग वो भगवान के सामने अपने आप को नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन अपने परिकरों के सामने भी भगवान अपने को छुपा लेते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, वो तो बहुत मजेदार है। वो रो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद कि मेरी वजह से सब युद्ध हुआ, और वहां छोटा भाई बनकर को समझा भी रहे हैं, काउंसलर इज कृष्णा, और अंदर से समझने नहीं दे रहे, और ऊपर से वो बोलते हैं कि अरे तुम तो हमसे छोटे हो, तुम क्या समझाओगे। तो ये भगवान की योग माया का ही प्रभाव है ना, इसलिए तो कृष्णा रिजर्व दैट राइट। तो ये एक धाम वाला हुआ। अब हुआ प्रभाव। मेरे पीछे बोलिए, प्रभाव, नहीं बोलने की जरूरत नहीं, प्रभाव सर्व विजतः स्थिति। ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सर्व होना चाहिए, सर्व नहीं होना चाहिए, सर्व विजता नहीं, सर्व होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बड़ी त्रुटियां हो रही हैं। मैं बद्ध जी हूं, लेकिन एक मिनट रुकिए, हाँ मिस्टेक है, नहीं एक्चुअली ये ऐसे है, देखिए सर्वजिता नहीं है, सर्वजितः स्थिति है, वो वी भी छोड़ दीजिएगा। प्रभावः सर्वजितः स्थिति, वो अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। प्रभाव सर्वजितः जित स्थिति, सर्वजिता में मतलब हमेशा जीतते हैं भगवान। प्रभाव मतलब प्रभाव, सर्व में वैसे वी हटा दीजिएगा बस, सर्वजित स्थिति, सबको जीतने वाली अवस्था। ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान का एक नाम बताइए इसके कंटेक्स्ट में, अजित। अजित मतलब जिन्हें कोई नहीं जीत सकता। महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं कि देखिए इतने इतने भगवान ने युद्ध किए हैं। पहला एक बढ़िया बात ये कि एक बॉडी में खरोंच नहीं है, कहीं कोई टाका नहीं लगा। ये मजेदार बात है। आप देखो, आप तो हमारे तो यहाँ पे टाका लगा हुआ सर पे, आप लोग कहीं लगे? ऐसे भाग्यवान है आप लोग, नहीं लगे, बच गए आप लोग। अरे बच्चे के भी लग, छोटे लगे, ठीक है, तो छोटे बच्चों के लग जाता है। वेदवादी आप ही तो सर पढ़वा चुकी बचपन में, तो ये देख सकते हैं कि ये हो ही जाता है। कहीं कुछ कट गया, ना टाका लगाओ, कट जाता है तो निशान बन जाता है। हम लोग युद्ध नहीं किए हैं तब भी एक आध टाके लग गए है ना। तो अब सोचिए जो तलवार से युद्ध करे, आजकल की तरह ड्रोन से नहीं, तो अब लगना है चाहिए ना, उसमें टाके लगने चाहिए, कट लगना चाहिए। भगवान की बॉडी में कहीं कोई कट नहीं है, एक बात। और भगवान कोई युद्ध हारे नहीं। आप कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, वो ससुर जी हराए थे जरासंध जी। वो हारे नहीं थे, भगवान मैच छोड़ दिए थे। ही डज नॉट लूज वॉर्स, ही लूज इंटरेस्ट। तो उस समय उनका इंटरेस्ट था कि रुक्मणी जी की शादी हो रही थी, तो रुक्मणी जी को हरण करना था, वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो छोड़ दिए। जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई कमजोरी आ गई हो, विटामिन डी की कमजोरी थी, कुछ तो वहां थकान महसूस कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। कृष्णा इज एब्सोल्युटली विनर। ये एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए इस जगत में कोई ऐसा पहलवान, कोई ऐसा हीरो नहीं है जो कभी पिटा ना हो। अनडिफीटेड कोई भी नहीं रहा है, और अनादि काल से भगवान अनडिफीटेड रहे हैं और अनंत काल तक अनडिफीटेड ही रहेंगे। इंद्र हो चाहे कुछ भी हो, कोई देवता हो, कभी ना कभी जरूर हार जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं हारते। ये एकमात्र भगवान का गुण है, सर्वजिता। तो प्रभाव का मतलब होता है सभी पे जीतने की स्थिति, सबको पराजित करने वाली स्थिति का नाम प्रभाव है, सर्वजिता। ठीक है। अब ये भी बोलने वाला हमसे तो नहीं बोला जा रहा। क्या था? दूरतस्तम अवलोक्य माधवम कोमलांगपि रंग मंडले पर्वतोद्भट भुजान्तरोप्य सौ कंस मल्ल निवह स विव्यथे। कल हम वेदवादी को बोल रहे थे, तिन्हें वो भी नहीं किया। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, शायद आ गया, शायद देखिए। दूरतस्तम अवलोक्य माधवम कोमलांग, ना नहीं आया, छोड़िए, बोर नहीं करूंगा आपको। इसी तरह से कुछ था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। श्री कृष्ण के प्रभाव का दृष्टांत इस प्रकार है। कोमल अंग युक्त होते हुए भी श्री कृष्ण को रणभूमि में देखकर कंस के मल्लों का समूह पर्वत के समान विशाल वक्षस्थल युक्त होने पर भी घबरा गया। अभी देखिए इसका मतलब क्या है, ये बड़ा मजेदार। पहले देख लेते हैं। रंग मंडले, अखाड़े में। ये हुआ कब था? अक्रूर जी कृष्ण बलराम जी को लेके गए थे, और इन्होंने, क्या नाम है इनका, कंस महाराज ने, इन्होंने धनुर्यज्ञ का
एक बहाना किया था, धनुष यज्ञ होगा, पता नहीं धनुष यज्ञ भी कुछ होता है कि नहीं, धनुष कुछ होता नहीं, धनुष की पूजा हो रही होगी, जो भी है, शिव जी का धनुष था, उसकी पूजा हो रही थी। तो उस समय वहां पर अपने क्या था, कंस, चाणूर, मल और तोशल, ये 4 थे, और अन्य लोग भी थे, लेकिन ये 4 मुख्य थे, इनको सेट किया हुआ था। तो उस द्वार में सबसे पहले हाथी लगा था, जिस मलशाला में प्रवेश करने से पहले, तो हाथी को तूफान उठा के मार दिया, क्या नाम था उसका, कुवलयापीठ। उसके बाद अंदर प्रवेश किए, तो फिर इनसे ये, अब अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तभी इन लोगों को डर लगना शुरू हुआ। ये जो पहलवान है, अब फोटो नहीं रखी, गलती हो गई हमसे, लेकिन सब लोग उस फोटो को जानते हैं। भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, एकदम बच्चा, मतलब 11 साल का बच्चा है ना, 11 साल में तो चले गए थे, लग रहे थे 15 के मैक्सिमम, और ये पहाड़ जैसे, मतलब बॉडी बिल्डिंग एकदम तगड़े पहलवान थे। तो उनसे उनको कुश्ती करनी, कुश्ती क्या थी, वो जान से मारने का ही आयोजन था। अभी खैर कुश्ती हुई नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो एक द्वार है, उस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। द्वार इज लाइक अ वेरी बिग वन, मतलब बहुत बड़ा द्वार है। आप लोगों ने देखे वो स्टेडियम होते हैं, इस मथुरा के, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मथुरा का स्टेडियम कुछ है, और उसमें बहुत बड़े बड़े डोर होते हैं, गेट्स कह सकते हैं। तो उसमें से प्रवेश कर रहे हैं भगवान कृष्ण बलराम, और उसमें भी वो हाथी के दांत टांगे हुए हैं, खून बॉडी में लगा हुआ है, तो उसमें भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, खून लगे हुए भी सुंदर लग रहे हैं। एनीवेज, वहाँ भगवान सूचित कर रहे हैं कि देखो इसके दांत ने इसको ही मार दिया, मैंने क्या किया, मेरी कोई गलती नहीं है। बट एनीवेज, अब इनको देख रहे हैं, और भी दूर से रंग मंडली अखाड़े में दूरतः, दूर से भी एक कैमुत लग रहा है। कोई आपका प्रतिद्वंदी है, बहुत स्ट्रांग हो, और वो पास आए तो डर लगे, अलग बात है कि अब आके मारेगा, दूर से ही डर लग रहा है, ये तो आश्चर्य होगा ना। तो उसका मतलब है कि वो जो पहलवान है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कहते नहीं कोमलांगम अपी, कोमल अंगों वाले होने पर भी तम माधवम, उन श्री कृष्ण को अवलोक, देख कर, पिट कर नहीं, केवल देख करके, ये भगवान का प्रभाव था, देख करके पर्वत उद्भट भुजांतर। अब ये क्या मतलब है, पर्वत के समान उद्भट मतलब विशाल, और भुजांतर क्या होता है, जरा चेक कीजिएगा, ये हो गई भुजा, और भुजा के बीच का गैप, इसे क्या कहते हैं, भुजा के बीच वाले गैप को क्या कहते हैं, छाती कहते हैं कि नहीं। काव्य कितना सुंदर है, मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई पहलवान है, नाम नहीं रखना चाहते किसी पहलवान का, उस पहलवान की भुजाओं का अंतर बड़ा नहीं होगा, चौड़ा होगा कि नहीं, ये चीज और चौड़ी हो जाएगी, हो सकता है स्क्रीन से बाहर चली जाए, वेरी बिग ना, और वो भी ऐसे भी चौड़ी, और फिर उसके बाद ऊंचा। तो आप समझ रहे हैं, वो जो मसल बिल्डअप करते हैं, मसलमान होते हैं, उन लोग का बहुत चौड़ी छाती होती है, हम लोग तो एकदम मतलब बच्चा से लगेंगे उसके सामने, बच्चे आए भी। तो इधर भगवान कोमल अंग वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, भगवान इस तरह से बॉडी बिल्डर के रूप में नहीं रहते हैं। बच्चा, भगवान का कोई वो नहीं है कि भगवान कभी बॉडी बिल्डिंग करने गए हों। भगवान के जिम का नाम बताइए, जिम में नहीं जाते भगवान ना, कभी नहीं ना, नेवर। और ना ही भगवान कैसे मसल इस तरह से बना करके चल रहे हैं ना। कभी कभी लोग आजकल AI से बना देते हैं भगवान का फोटो, ऐसे 6 पैक है, छाती है, ऐसा नहीं है। कृष्ण इज वेरी कोमल अंग। उनको देखकर पर्वत के समान विशाल छाती वाले होने पर भी असौ वह कंस मल्ल निवह, कंस के पहलवानों का समूह सविवथे, भयभीत हो गया। विवथ मतलब विशेष रूप से व्यथित हो गया। ये आश्चर्य है कि नहीं। एक पहलवान, चलिए हम नाम ले लें, मान लीजिए खली की बात करें, खली हमको देख कर डरेगा, हमको, अच्छा हमको देख के डरेगा नहीं, अनंत को देख के डर जाएगा, छोटा बच्चे को। अनंत को देख करके उसको सामान्य पुरुष भी डरेगा नहीं कि अरे अरे मेरा खाल आ गया। यू डोंट डू दैट। अरे हम लोग भी जब छोटे बच्चे थे, हमें देख के कौन डरने वाला है? अग्रीड। मुझको देख के कौन डरेगा? मैं को डरावना था ना लगता हूं, मुझको देख करके कोई पहलवान डरेगा नहीं। अब आप सोचो कि ऐसे एक खाली, तो समझ ही रहोगे आप लोग, बड़ा जबरदस्त पहलवान था, 7 फुट का, ऐसे कई लोग समूह हो उनके, और वो एक छोटे बच्चे को देख के डर जाए, कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? ऐसे परेशान हो रहा है, ये क्या, कौन आ गया? तो लोग भी आश्चर्य, ये क्या होगा भाई, इसको क्या हो गया इनको। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब
ये तो ज़्यादा हो गया। भगवान कृष्ण 4 दिन या 6 दिन के थे ना, 7 दिन के थे जब पूतना को मारे थे। तो अब उस समय भी जब पूतना उनको देखी तो वो समझी कि ये तो एक तलवार की तरह जो कटार में छुपी हुई है, या अग्नि के समान है जो राख से ढकी हुई है। वो समझ गए कि ये तो मृत्यु है साक्षात। तो भगवान का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि देखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन सामने वाला डर जाता। वो समझ गया, और वह जो मतलब मल्ल थे वो समझ गए कि आज तो हमारी मृत्यु आ गई, ये हमको मार डालेगा, मतलब हम इसको जीत नहीं पाएंगे। एक श्लोक है ना, मल्ला नाम अशनी, है ना, ऐसे कोई श्लोक था ना, 10th कैंटो में है, मल्ला नाम अशनी। अब भूल रहा हूँ, कोई ढूंढ दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के तेज अर्थात प्रभाव का, देखिए तेज के और भी अर्थ हैं। तेज केवल यही अर्थ नहीं कि आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो, तेज का और भी अर्थ प्रभाव इस सेंस में कि लोग को इन्फ्लुएंस कर सके। भाई एक तो है कि आप फिजिकली किसी से जीत रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा, वाणी में भी तेज होता है कि नहीं, वाणी में प्रभाव ऐसा होता है कि लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो वो भी भगवान का प्रभाव आपको ग्रहण कर लेना होगा। केवल शारीरिक शक्ति से ही व्यक्ति जीतता नहीं है। वॉट स्वॉर्ड कैन नॉट डू, नहीं, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, सुना है आपने? नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। जो लेखनी है वो तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है। वेदवाद ने, आपने सुना है जुमला इंग्लिश में? तो अब आप जानते हैं कि उस लेखनी में इतनी शक्ति है कि तलवार जिसको जो रेवोल्यूशन नहीं ला सकती है वो लेखनी लेके आ देती है। सुना होगा ये आपने। तो यही बोल रहे हैं कि किसी के मतलब भगवान की वाणी में ऐसा प्रभाव है ही ना। गीता से देखिए कितनों को प्रभावित कर दिया उन्हें। ये सब बात है। हाँ, एक श्लोक है, मल्ला नाम अशनिर निर्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान इत्यादि। ये है 10.43.17। तो मल्लों को कैसे लग रहे, तो उसमें लिखा हुआ है मल्लों को अशनीर, अशनी मतलब बिल्कुल वज्र के समान कठोर लग रहे थे भगवान, यद्यपि हैं सॉफ्ट। ये भगवान में एक अद्भुत गुण है कि एकदम कोमल से भी कोमल और हार्ड से भी हार्ड, वज्र से भी। द रेसलर सॉ कृष्णा एज अ लाइटनिंग बोल्ट, वज्र के समान लग रहे थे। ठीक है ना? ओके, सो भगवान के प्रभाव की बात हुई, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है यहां पर कि देखने में भगवान लग रहे हैं कोमलांग, लेकिन अब उन मल्लों को समझाने की जरूरत है कि भैया मैं कोमलांग नहीं हूं। तो भगवान अपने उस प्रभाव को सूचित कर रहे हैं। आप इसी श्लोक को देख लीजिएगा जो भी भक्तों ने भेजा है, कोट किया है कि मल्ला नाम, उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग भाव है, उसके अनुसार वह भगवान की सराहना यानी अप्रिसिएशन कर रहा है। तो क्योंकि ये अब युद्ध करना चाहते हैं, उनसे कुश्ती करना चाहते हैं, तो भगवान दिखा दिए कि तुम अब छोटे बच्चे से नहीं, तुम पुष्प मत समझो, पुष्प मत समझो, फायर हूं मैं। लाइक दैट। सो आई एम शोइंग यू दैट आई एम थंडरबोल्ट। दिस इज नाउ इट इज देयर। ये भगवान दिखा देते हैं। और प्रश्न ये होगा कि ये ज्ञान कैसे दिया? वो भी भगवान अंदर से दे दिए कि भाई तुम पहले तुमको बता दिए कि हम थंडरबोल्ट हैं। अब तुम मर जाओ तो हमको मत बोलना, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि भाग जाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कि हम धोखा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हम जो हैं वो दिखा दिए तुमको, लेकिन उसके बाद अब तुम पिटो तो या मर जाओ तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कृष्ण का ऐसा प्रभाव है। और कुछ आपको गुण याद आ रहा है भगवान का प्रभाव? ये तो आप जान ही रहे हैं, वो 23 अक्षौहिणी सेना को पीट पीट के खत्म कर दिया, सबको मार दिया। भगवान कृष्ण बलराम अकेले 2 लोग मिलकर के 23 अक्षौहिणी को खत्म करते थे, वो भी जरासंध के साथ आती थी, वो वेरी स्ट्रांग लोग। तो ये 16 बार भगवान मारे हैं, है ना? 17 में छोड़ देते। और भी कहीं भगवान का प्रभाव दिख रहा है आप? अरे ये वृंदावन में तो आप देख ही रहे, इतने बड़े बड़े असुर आते थे, थप्पड़ मार दिया किसी को, मर गया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया, मर गया। तो भगवान को कोई हरा नहीं पाया, ये अर्थ है। अजित भक्त हरा देते हैं। कैसे हराते हैं? उनके बारे में श्रवण करके। जो भक्त निरंतर भगवान का श्रवण भक्तों के मुख से करते हैं, क्या व्हाट इज दैट? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्यम। जो तीनों लोकों में कोई नहीं जीते जा सकता, कोई उनको जीत नहीं सकता, वो भी उस भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं जो भगवान, केवल भगवान के बारे में सुनता है, वैष्णवों से सुनता है, भक्तों से सुनता है। सो लाइक दैट
कृष्ण लव्स टू बी कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटीज, और तो कुछ नहीं। 27 दिन जाम्बवंत जी से युद्ध करना, हाँ ये इंटरेस्टिंग, और मार मार के उनको थका दिए। जाम्बवंत जी को कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन जब भगवान मारना शुरू किए, मार रहे हैं, अब वो इतना उनको शरीर में थकान होने लगे कि ये, फिर उनको जब पिट गए अच्छे से, तब समझ में आया कि अरे ये तो भगवान है, भगवान के अलावा कोई मुझको हरा नहीं सकता। और भी कहीं आता रहा नहीं, सो लाइक दिस। कोई व्यक्ति इस प्रकार से हर जगह जीतने वाला हो, क्या वो आकर्षक नहीं होगा? क्या हमारे प्रेम का विषय नहीं होगा? शल से भी युद्ध, यस। तो बेसिकली भगवान कोई युद्ध नहीं हारे हैं आज तक। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी हारे भी नहीं है और टांका लगा के नहीं आए। ये भी, ये उस वाले युद्ध में था, रुक्मणी से पूछे, अच्छा ये क्यों कटा? वो शल्य से युद्ध किया ना, वहां कट गया, अच्छा ये ना, ऐसा नहीं, पूरा वन पीस है वो। वन पीस है, कोई नहीं कुछ कर पाया उनका। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।